हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहले 1 मिनट का वीडियो आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। इसके लिए आप अपनी आंखें बंद कर लें और जो बातें मैं आपको बोलूंगा उनको ध्यान से सुनना है और कोशिश ये करनी है कि जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही आपको विजुलाइज करना है। आपने आंखें बंद कर दी है, अब आप सोचना स्टार्ट करें। आज 2 मई 2026 है और कल यानी 3 मई को आपका नीट 2026 एग्जाम है। आपने बायो अच्छे से कंप्लीट कर रखी है, केमिस्ट्री का भी एक एक टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है और लास्ट टाइम पे आप फिजिक्स का भी रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो, यानी आप फुली प्रिपेयर्ड हो नीट 2026 एग्जाम फोड़ने के लिए। और अब 3 मई को आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई के साथ या अपने दोस्त के साथ एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और एग्जाम हॉल में आपने बिल्कुल फ्रेश माइंड से फुल एनर्जी के साथ एंट्री ली है और एग्जाम स्टार्ट हो गया है। एग्जाम आपने पूरे फोकस के साथ अटेम्प्ट किया है, अच्छे से अटेम्प्ट किया है, एक एक क्वेश्चन आप फ्रेश माइंड से सोल्व करते जा रहे हैं और अब एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आप एग्जाम से बाहर आ चुके हैं। जैसे ही पापा ने पूछा कितने मार्क्स आएंगे तो आपने बोला पापा मैंने इस बार नीट एग्जाम फोड़ दिया है, आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, मैं 650 प्लस स्कोर करने जा रहा हूं। कुछ दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है और आपका स्कोर भी 650 प्लस आता है और आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपके मम्मी पापा आपसे बहुत खुश हैं, वो अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। अब आंखें खोल लो और सपने से बाहर आ जाओ। सपना अच्छा था पर सच्चा नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सपने को भी सच में बदला जा सकता है अगर आप में हिम्मत है अगले 100 दिन तक अपना मोबाइल फोन साइड में रखने की, खुद को एक कमरे में बंद करके दिन रात मेहनत करने की, अगले 100 दिन तक नेटफ्लिक्स की बजाय एनसीईआरटी पढ़ने की, रील्स की बजाय रिवीजन करने की, मौज मस्ती की बजाय मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की और अगले 100 दिन तक एक अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छे से पढ़ाई करने की। प्लानिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आपको इतना प्रॉमिस करना है सर, इस वीडियो में बताई गई बात को हम एग्जाम तक अच्छे से फॉलो करेंगे और जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है उसको लिखना है कमेंट सेक्शन में 100 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। बाकी सारा मेरा काम है, गाइड मैं करूंगा, पढ़ाई आप करेंगे, रिजल्ट आपका आपके मम्मी पापा सेलिब्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 100 डेज स्ट्रेटजी। देखो भाई, हमारे पास अब लगभग 100 डेज का टाइम बचा है और इस बचे हुए टाइम को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो अभी तक आपने जितने भी कांड किए हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती की है, आपने क्लास छोड़ी है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, टेस्ट में के मार्क्स में आपने मम्मी पापा से झूठ बोला है, चाहे कुछ भी गलत आपने किया है या आपके साथ गलत हुआ है, जैसे कुछ बच्चे बीमार पड़ गए होंगे, कुछ और घर पे प्रॉब्लम आ गई होगी, चाहे कुछ भी हुआ है, उस सब पे मिट्टी फिर जाएगी अगर आपने 100 दिन वैसे मेहनत कर दिया जैसे मैं बताने जा रहा हूं। देखो, अब हमारे पास केवल 100 डेज का टाइम बाकी है। सबसे पहले इस टाइम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 75 प्लस 25। फर्स्ट 75 डेज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए अपनी एक एक मिस्टेक का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद एग्जाम से पहले लास्ट 25 डेज में कंप्लीट सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसी टाइम पीरियड में फुल सिलेबस 8 से 10 मेजर टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ओनली 100 डेज में इतना सब कैसे पॉसिबल होगा? देखो, पॉसिबल तब होता है जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं। मेरा यह मानना है जो आप सोच सकते हैं वो आप प्लान कर सकते हैं
और जो आप प्लान कर सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और अभी तक आप पेशेंस के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है लास्ट 100 डेज में मैं दिन रात मेहनत करूंगा और नीट 2026 एग्जाम में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगा। और अभी इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको आप एग्जाम डे तक एक अच्छे डॉक्टर की तरह पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे और 3rd मई को हम अपने एम को अचीव करेंगे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट 75 डेज में आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टाइम कम है, इसलिए हमें लिमिटेड सोर्स से सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपके फेवरेट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी की। देखो बच्चा बच्चा जानता है एनसीईआरटी बायो के लिए गीता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहना है क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन सर हर साल 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी का एक और पार्ट है छोटा सा, जिसका नेम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो क्वेश्चन आपको लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो एग्जामिनर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फ्रेम करता है। देखो इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मल्टीपल टाइम अच्छे से पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, ऐसे पॉइंट्स या डायग्राम्स जो आप बार बार भूल जाते हैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसको आपको लिख लिख के रिवाइज करना है। और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करना ही करना है, इसके अलावा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें बायो के प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई अच्छी बुक नहीं है, मैं एक जबरदस्त बुक आपको बता रहा हूं जो हमेशा डॉक्टर शिवाली मैम बच्चों को रेकमेंड करती है, उसका नेम है मास्टर द एनसीईआरटी। ये आपके अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार बुक है। इसमें आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से कवर किया गया है और सभी टाइप के क्वेश्चन गिवन है। चाहे आपके मैच द कॉलम की बात कर लो या आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, एमसीक्यू है, सभी पैटर्न क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। फिर इसके बाद बीट टेस्ट सीरीज के आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आराम से आप बायोलॉजी में 350, 360 स्कोर कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है नहीं सर मुझे तो एकदम 100% श्योर होना है, बायोलॉजी में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज और एक्स्ट्रा रिकमेंड कर रहा हूं, वो है डॉक्टर शिवाली मैम के वाइवा। अगर आपने बायोलॉजी में इतना सब कर लिया तो आप आज ही नोट कर दो 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, बायोलॉजी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मास्टर द एनसीईआरटी, बीट टेस्ट सीरीज के एक एक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करके साथ में डॉक्टर शिवाली मैम के वाइवा देख लेना। इतना अगर आप लास्ट 100 डेज में कर जाएंगे तो बायो में आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? नीट 2024 में एक लड़की थी सृष्टि कुंडू, उसका बायोलॉजी का स्कोर आता था 260, 270, 280। उन्होंने मेरे से पूछा सर क्या सॉल्यूशन है, मैंने उनकी बात कराई शिवाली मैम से। शिवाली मैम ने उनको लास्ट 1 महीने में सिर्फ ये करने को बोला था और उस बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से फॉलो किया और नीट 2024 में 360 आउट ऑफ 360 आए थे सिर्फ 1 महीने में। अगर सृष्टि कुंडू 1 महीने में कर सकती है तो आपके पास तो 100 डेज का टाइम है, आराम से हो जाएगा ना। तो बायो की गारंटी हो गई 360 आउट ऑफ 360 की। देखो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर बच्चे का कम से कम 340, 345, 350 आना ही आना चाहिए और कोशिश करो सबका 360 आउट ऑफ 360 आए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। देखो भाई केमिस्ट्री भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ नीट 2026 का गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाला है। पहले भी मैं बोल चुका हूं। क्यों? नीट 2025 में ऑलरेडी फिजिक्स टफ आ चुकी है और पिछले कुछ सालों से एग्जामिनर ने बायो के क्वेश्चंस को लेंथी भी किया है। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि केमिस्ट्री का पेपर टफ बनाया जाए, लेंथी बनाया जाए, ट्रिकी बनाया जाए।
तो ज्यादातर चांस यही है कि बायो और केमिस्ट्री में एग्जामिनर कुछ हेर फेर कर सकता है। अगर मान लीजिए उसने बायो के साथ छेड़छाड़ की तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा बायो का मास्टर है, हर बच्चा बायो अच्छे से पढ़ के जाता है। प्रॉब्लम आएगी केमिस्ट्री में। जो बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा, और जो बच्चा मेरी बात मानेगा, केमिस्ट्री अच्छे से करके जाएगा, वो डेफिनेटली टॉप में रैंक लाएगा। क्या करना है केमिस्ट्री में? वही बात, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, पर चैप्टर कम से कम 150 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ में पीवाईक्यू कर जाओ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बार बार अच्छे से रिवाइज करके जाओ, आ जाएगा आपका केमिस्ट्री का स्कोर 180 आउट ऑफ 180। इतना सा करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, केमिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको करे कहां से? ऑर्गेनिक में कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, इनऑर्गेनिक का हर एक एक्सेप्शन रटना होता है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री में किस लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये प्रॉब्लम आती है। और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं मैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है D2D बैच, जो कि रिसेंटली हमने बीवाइज क्लासेस ऐप पे आपके लिए लॉन्च किया है। इस बैच में कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने ओनली 74 लेक्चर्स में कराया है, और ये कंप्लीट आपका ओनली 142 आवर्स का क्रैश कोर्स है, जिसमें केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाई है। आपके जेईई में, नीट, आईआईटी एडवांस, एम्स के वो सारे क्वेश्चन जो नीट 2026 में पूछे जा सकते हैं, इस बैच में कवर्ड है। एनसीईआरटी की वो लाइन जहां से असर्शन रीजन आ सकता है, डायरेक्ट एग्जामिनर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पूछ सकता है, मैच द कॉलम फ्रेम कर सकता है, वो सब इसमें कवर्ड है। और इवन मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको याद करने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे हर जगह डॉक्टर और आपका नेम ये लिखवाया है। ये आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो बड़ा ही सिस्टेमेटिकली ये बैच आपके लिए तैयार किया गया है। एक एक लेक्चर अच्छे से फ्रेम्ड है, और साथ में देखो ओनली 74 लेक्चर नहीं है, साथ में है 9000 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक, जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि लास्ट टाइम पे अगर आपको डाउट आए, घर पे ही आप अपना एक्सप्लेनेशन देख के डाउट क्लियर कर सके। और एनसीईआरटी वो तो करना ही है, बट सर मुझे तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, उसका भी सॉल्यूशन D2D बैच में प्रोवाइड किया गया है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यानी D2D बैच में आपके क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको कृष्णा बैच के लेक्चर भी प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पे मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कराया है। एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं, वो कृष्णा बैच के लेक्चर में कवर्ड है। और साथ में आपके केयर टेस्ट सीरीज के 75 प्लस मॉक टेस्ट, जिसमें आपके चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होते हैं। चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट के मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, जहां पे मैं आपको प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूं, रिवाइज कराता हूं। एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है, कौन सा क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको बताता हूं। और जो बच्चा केयर टेस्ट अटेम्प्ट करता है, इसके वीडियो सॉल्यूशन देखता है, वो ये कहता है जब मैं नीट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था केमिस्ट्री का पेपर एनटीए ने नहीं बल्कि सुनील सर ने बनाया है। तो ये पावर है आपके केयर टेस्ट सीरीज की। अगर इतना आपने कर लिया, और देखो ये कितने दिन का काम है मैं आपको बताऊं, ये 20 जनवरी से अगर आप स्टार्ट करें, मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा D2D बैच में। 20 जनवरी से स्टार्ट करके 5 अप्रैल तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आपका कोई 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल को भी अगर टेस्ट ले, तो आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। देखो फिर भी 25 दिन आपके पास बचे हुए, और मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग 75 डेज का काम मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और डेली पता है सिर्फ 3.5 से 4 घंटे देने हैं। 2 घंटे आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद आधा घंटा जो लेक्चर में पढ़ा है उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, आधा घंटा डेली 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आधा घंटा एनसीईआरटी पढ़ना है। ये 3.5 घंटे हो गए। एनसीईआरटी आपको समझ में ना आए, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसका आप कृष्णा बैच का वीडियो देख लो डेली आधे घंटे की, क्योंकि ये 142 आवर्स का कोर्स है, ये सिर्फ 52 आवर्स का कोर्स है, इसमें हो जाएगी आपकी सारी कवर। ठीक, और केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट जब अटेम्प्ट करेंगे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, कृष्णा बैच हो जाए, फिर आप इसका टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट में जो डाउट आए उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो।
हो गया 180 आउट ऑफ 180। तो यहां पे ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 540 आउट ऑफ 540 कर सकते हो। और देखो भाई जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूं आपका भी फर्ज बनता है, 540 नहीं कर सकते ना, कम से कम 530, 520, 510 और एटलीस्ट 500 तो हर बच्चे का किसी भी कंडीशन में आना ही आना चाहिए। और बायो और केमिस्ट्री में जो बच्चा 500 प्लस ले आया ना, मैं लिख के देता हूं वो फिजिक्स में कम से कम 120 130 नंबर लाएगा। और यहां पे जिस बच्चे के 620 प्लस हो जाएंगे ना, 620 630 नंबर हो जाएंगे, रैंक आ जाएगी 5000 के आसपास। 5000 का मतलब होता है आपको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई लास्ट 100 डेज में, समझे या नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। अब फिजिक्स की अगर बात की जाए, देखो भाई सिंपल सी बात है, 100 डेज में कोई फिजिक्स पूरी नहीं कर सकता, ये बात अपने को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर हम सपने देखें नहीं मैं तो कर लूंगा, वन शॉट से इस टीचर ने करा दिया उस टीचर ने करा दिया, जनरली बायो के स्टूडेंट की फिजिक्स भाई थोड़ी सी स्लो रहती है, तो बेटर है हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और फिजिक्स में उतना ही करें हम जितना कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं सर? देखो क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो क्लास 12 11 से आसान है, हर बच्चा इस बात को मानता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। तो क्लास 12 की आप कंप्लीट कर लो, अगर कंप्लीट कर ली ना तो यहां से 22 से 23 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 90-92 नंबर का काम हो गया आपका यहाँ पे। अब बच गई क्लास 11th की बात, तो क्लास 11th में आप सिर्फ वही टॉपिक करो जो आसान है और जो हाई वेटेज वाले हैं। ठीक, जैसे यूनिट डायमेंशन है, यूनिट डायमेंशन के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो कर लेना। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर जो आता है 2-3 केटीजी वगैरह है, आसान टॉपिक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब आप केमिस्ट्री में यहाँ पे थर्मो पढ़ लोगे आपका आधा काम तो यहीं से हो जाएगा। ठीक, तो 3-4 क्वेश्चन वहां से आपके हो जाएंगे। ठीक, उसके अलावा आप एसएचएम कर लो, सर्कुलर मोशन कर लो, वर्क पावर एनर्जी कर लो, ऐसे टॉपिक करो ना जो आपके सोल्व हो जाए। अगर 20 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए और 10 से 15 क्वेश्चन आप क्लास 11th के कर गए, तब भी आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बहुत होते हैं लास्ट 100 डेज में फिजिक्स में 120 प्लस मार्क्स कर लेंगे ना। अगर आपको रोटेशनल नहीं आता छोड़ दो, सेंटर ऑफ मास नहीं आता छोड़ दो, अगर आपको एनएलएम टफ लगता है छोड़ दो, फ्लूइड मैकेनिक्स टफ वैसे है तो आसान टॉपिक, टफ लगता छोड़ दो, वेव समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, लेकिन कम से कम आसान तो करके जाओ, इतना तो करके जाओ, क्लास 11 से 10-15 क्वेश्चन कर लो। समझे नहीं समझे? और इसमें जब भी आप कोई चैप्टर तैयार करेंगे ध्यान रखना कम से कम पढ़ना, कम से कम पढ़ना, और पर चैप्टर ओनली 100 क्वेश्चंस करना, और साथ में पिछले 15 साल के पीवाईक्यू करना। ठीक सर, टेस्ट आपके बीट में प्रैक्टिस हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ मत करना। तो ये हो गया आपका 75 डेज का काम। अगर इससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे ना कर नहीं पाओगे, क्योंकि यही बहुत बता दिया मैंने आपको। अब करने के लिए आप शेड्यूल बनाओ एक प्रॉपर, भाई डेली बायो को कम से कम 4 घंटे दो। सर बायो तो मुझे आती है 2 घंटे में हो जाती है, अरे भाई फिर भी 4 घंटे दो, क्योंकि बायो में 360 आउट ऑफ 360 करना है। केमिस्ट्री को भी 4 घंटे दो कम से कम। ठीक, और फिजिक्स को क्या करना है, फिजिक्स को भी 4 घंटे दो। किसी को लगता है सर मेरी बायो थोड़ी सी ठीक है, तो एक काम कर लो, बायो के 3 घंटे कर लो और फिजिक्स का थोड़ा सा बढ़ा दो, 5 घंटे कर लो। ये हो गया आपका एवरेज टाइम 12 घंटे का। ये 12 घंटे आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमने मस्ती की है। ठीक, पहले मस्ती की है तो अब अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, फिर इसके बाद कोशिश ये करो इतना पढ़ने के बाद, जैसे आप है ना, मान लीजिए अब मैं आपको ना डेली का शेड्यूल बता रहा हूं। देखो धीरे धीरे सर्दियां जा रही है, गर्म दिन आएंगे, सुबह उठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह उठ जाओ कम से कम 5:30 बजे, 6 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 6 से 10 तक एक स्पेल लगाओ जिसमें आपकी बायो कंप्लीट हो जाए, 3 घंटे अच्छे से निकल जाए। फिर इसके बाद 10 से 2 के बीच में अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो। ठीक, अब प्रॉपर 2 से 3 रेस्ट कर लो। रेस्ट कर लिया, अब कोशिश करो 3 से 6 आप फिजिक्स का लेक्चर वगैरह देख लो। ठीक, फिर आप 6 से 7 रेस्ट कर लो, है ना, और 7 से 9 अपनी फिजिक्स पूरा कर लो। हो गया फिजिक्स पूरा। ठीक, फिर इसके बाद अब 9 से 11 आप कम से कम 1 से 2 घंटा डेली रिवीजन को दो। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। समझ आएगा नहीं? अगर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आराम से 100 डेज में हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही करना है। फिर बात आती है सर आपने बोला था लास्ट 25 डेज, जब हमारे पास लास्ट 25 डेज होंगे, जैसे मैंने बोला ना भाई आज आपने जो पढ़ा है, देखो आज आपने केमिस्ट्री में जो पढ़ा, ठीक, मान लीजिए आपने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, आज जो मैंने आपको पढ़ाया, कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार उसके गो थ्रू हो जाओ।
फिर जब कल की क्लास कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड लेक्चर के नोट्स पढ़ोगे, फर्स्ट लेक्चर के भी साथ में रिवाइज करो। थर्ड लेक्चर के जब रिवाइज करोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर की रिवाइज करो। ठीक, मैक्सिमम 4-4 5-5 लेक्चर के चैप्टर है, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रिवाइज करते चलो। तो जब आपका सिलेबस, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर ऐसे करोगे आप पूरे चैप्टर को आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे। और जब आधे घंटे में ऐसे रिवीजन करते चलोगे ना, आपने 75 डेज में तो ये सब किया है। आपने टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ है, सब याद रहेगा आपको 75 डेज में। तो लास्ट के 25 डेज में अगर इस स्ट्रेटजी के साथ चलोगे, फर्स्ट डे पढ़ा उसको सेकंड डे भी पढ़ रहे हो, फर्स्ट और सेकंड डे वाले को थर्ड डे पढ़ रहे हो, फोर्थ डे जो पढ़ रहे हो उसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे भी पढ़ रहे हो। ठीक, फर्स्ट उस साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर का भी पढ़ रहे हो। फिफ्थ लेक्चर में जो पढ़ रहे हो उसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर का रिवाइज कर रहे हो। ठीक, फिर पूरे वीक का एक साथ आधा घंटा में बैठ के रिवाइज कर रहे हो। फिजिक्स का आधा घंटा, केमिस्ट्री का आधा घंटा, बायोलॉजी का आधा घंटा। फिर जब आपके 2 वीक हो जाएंगे, आप फिजिक्स को पूरे कम से कम 40 मिनट में दोनों वीक का रिवाइज कर रहे हो, केमिस्ट्री का 40 मिनट में, बायोलॉजी का 40 मिनट में। फिर 1 महीना जब हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देकर रिवाइज कर रहे हो। फिर जब 2 महीने हो जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देकर पूरा रिवाइज कर रहे हो। तो फिर 25 दिन जब आपके पास आएंगे ना, तो इन 25 दिन में पता क्या होगा, पहले 2 वीक में ओनली 14 डेज में हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रॉपरली। और इसमें करना पता क्या है, जो हमसे टेस्ट में मिस्टेक हुई, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइम पे रिवीजन करते टाइम ये देखेंगे हमसे टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम बीट के टेस्ट में कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, वो क्वेश्चन देखो, फिर नोट्स रिवाइज करो। कर लिया, ऐसे रिवाइज करोगे तो पूरे नोट्स प्रॉपर रिवाइज हो जाएंगे आपके 14 डेज में। ठीक, पैरेलल हम टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ये वेट नहीं करेंगे कि रिवीजन पूरा होगा तब लास्ट 10 डेज में टेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले टेस्ट में कम नंबर आ जाएंगे अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा, दूसरे में कम आ जाएंगे, तीसरे में कम आ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे ना। फिर 6 डेज में पूरा पीसीबी एक बार और रिवाइज करेंगे, 20 दिन में 2 बार रिवाइज हो गया। फिर नेक्स्ट 3 डेज में आप पूरा पीसीबी फिर से रिवाइज करेंगे, जैसे एक दिन में इनऑर्गेनिक, एक दिन में फिजिकल, एक दिन में ऑर्गेनिक, ऐसे 3 दिन में केमिस्ट्री, ऐसे ही बायोलॉजी, ऐसे ही फिजिक्स। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे 3 बार रिवाइज हो जाएगा और पैरेलल टेस्ट भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक, 3-3 घंटे देंगे डेली रिवीजन को, बहुत होता 3 घंटे। अरे 3 घंटे में तो GOC2 जैसे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दोगे अगर आप D2D बैच फॉलो करके जाओगे। तो ऐसे करना है, समझे या नहीं समझे? ठीक, तो ये पूरा प्रॉपर प्लान हो गया। इस प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है और नीट 2026 फोड़ गया ना। एक बात छोटी सी मैं बताना भूल गया था, देखो जब आप D2D बैच ज्वाइन करोगे ना, इस बैच में अर्ली बर्ड्स के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट रख रखा है। स्पेशल 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसका प्रोमो कोड है डॉक्टर। क्या करना है, आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे। पेमेंट करने से पहले जब D2D बैच पे क्लिक करके पेमेंट करोगे ना, डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा। ये बढ़ जाए फिर मुझे मत बोलना, कोई दिक्कत आती है मेरे से कोई बात करना है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं एक और बहुत तगड़ी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं इसी वीक में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जबरदस्त वीडियो आएगी। ठीक है भाई, तो ये 100 डेज का पूरा प्लान मैंने बताया। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्लानिंग के साथ पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, अपना 100% दो और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई इसको फॉलो करो। मैं कहता हूं जो बच्चा मुझे 100% फॉलो करता है ना, उसका सिलेक्शन 110% होगा। ठीक, मैं 100% बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकता, लेकिन मैं हर उस बच्चे का सिलेक्शन 110% करा सकता हूं जो मुझे 100% फॉलो करेगा। अब डिसाइड आपको करना है। आपने लिखा ना चैलेंज एक्सेप्टेड, लिखा ना कमेंट सेक्शन में, तो इस चैलेंज को पूरा करके दिखाओ। फिर देखना मैं आपकी एक ऐसा इंटरव्यू लूंगा, लोग आपको जान लेंगे। और अगर आपने आज आपको लगता है आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, इन 100 डेज में आपने नीट क्रैक कर दिया ना, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए मोटिवेशन होगा कि जब मैं हार चुका था तब मैंने हिम्मत जुटाई और 100 दिन में मैंने नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर दिया, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में गया, तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। आगे भी आपके मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है भाई, तो करके दिखाना है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।